तो दोस्तों मैं अभी देख के आ रहा हूं इस साल की वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड मूवी टॉक्सिक रॉकिंग स्टार यश की जो है, और मैं आपको देने वाला हूं उसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। दोस्तों इस पूरे वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं आपको शुरू में ही बता देने वाला हूं कि मूवी कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, एंड बाद में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा डिटेल में कि मुझे मूवी कैसी लगी एंड इसका पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। पर आप टेंशन मत लो, ये पूरा का पूरा रिव्यू जो है अभी फिलहाल स्पॉइलर फ्री रहेगा एंड लेटर आता मतलब 2-4 दिन के बाद जब थोड़ा सा मूवी पॉपुलर हो जाएगी तो मैं यहाँ पे अपना डिटेल एनालिसिस दूंगा कि मुझे मूवी में क्या क्या समझ में आया या फिर मुझे क्या क्या दिक्कत लगी। तो गाइस अगर मैं वन वर्ड में आंसर दूं तो क्या आपको टॉक्सिक देखनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मूवी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीजें गड़बड़ लगी और यश की जो एक्टिंग है वो मुझे थोड़ा वगैरह ठीक लगी। बट वैसे अगर मैं बताऊं तो मूवी बहुत ज्यादा मिड से भी नीचे मेरे लिए पर्सनली, बट हो सकता है काफी सारे लोगों को मिड लगे। इवन मैं जिस थिएटर में गया वहां पर भी काफी सारे लोगों को पसंद ही नहीं है। जनरली लोग बीच से उठ के जा रहे थे और जब मैं निकल रहा था तो मेरे पीछे भी काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि उनको मूवी पसंद नहीं आई। तो अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको ये मूवी स्किप कर देनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एकदम डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं, मैं उनके साथ बताता हूँ। तो गाइज मैं पहले बात करूंगा इसके इनकंसिस्टेंट स्क्रीन प्ले के बारे में। तो गाइज यहाँ पे जो स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है वो मतलब कोई सेंस नहीं बनाता है। बस पिक्चर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मोन्टाजेस वगैरह चलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यश भाई ने एक सीक्वेंस शूट कर लिया है वो डाल देते हैं, दूसरा सीक्वेंस शूट कर लिया वो डाल देते हैं। डायरेक्टर के पास कोई विजन मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई आप क्या विजन लेके बना रहे हो पिक्चर, कोई स्टोरी थी ही नहीं। और दूसरा मैं बात करूंगा डायलॉग्स की। तो गाइस डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा क्रिंजी है, मतलब इंस्टा रील में भले चलेंगे बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिंजी। अगर दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं ना तो वो शायरी में या फिर बातों को घुमा के बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी को कहूं कि मुझे पानी चाहिए तो मैं बोलूंगा क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो, यानी भाई मुझे पानी चाहिए। तो वो घुमा घुमा के बहुत सारी बातें बोली गई हैं, मतलब बहुत बहुत क्रिंजी डायलॉग लगे मुझे। तो भाई डायलॉग भी इसके कुछ ज्यादा खास मुझे लगे नहीं एंड बहुत ही स्लो बोले गए हैं। और दूसरा मैं बात करूंगा इसके बाद डबिंग की। तो गाइज मुझे डबिंग मतलब अभी मैं बात करता हूँ डबिंग की वॉल्यूम की, तो मुझे डबिंग की वॉल्यूम भी या जो डबिंग करी गई स्टार्स के द्वारा वो मुझे इतनी सही नहीं लगी। डबिंग वॉल्यूम भी बहुत ऊपर नीचे रही है और इसका हिंदी डबिंग इतना अच्छा मुझे लगा नहीं स्पेशली, और मतलब मिक्स है वो, हिंदी डब होने के बावजूद बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं। अब बात करते हैं गाइस इसके बीजीएम की। तो भाई बीजीएम इतना मतलब इस तरीके से भरा गया है कि कई जगह वो मोन्टाज चलता जा रहा है, बीजीएम चलता जा रहा है, कहीं कहीं पे स्पेसेस दिए हुए हैं। तो मुझे इतना बीजीएम भी कुछ खास लगा नहीं एंड सच बताऊं तो मैं थिएटर में 2 बार पूरा तरीके से सोच चुका था, मुझे नींद आ चुकी थी क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आ रही थी पिक्चर में। और मेरे लिए यार अगर लेंथ की बात करें तो 3 घंटे 3.25 घंटे झेलना काफी ज्यादा एक हेक्टिक बनता जा रहा था मेरे लिए। मतलब पूरे 3 घंटा बैठना मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन रहा था। मुझे लग रहा था मैं कैसे फेस करूंगा इसका इंटरवल। आई गेस कुछ 1.5-2 घंटे के आसपास कहीं होता, 1:45 1 घंटे 45 मिनट के आसपास, जो कि काफी लंबा इंटरवल है। एंड अगर एडिटिंग की बात करें तो गाइस एडिटिंग में भी बहुत ज्यादा हगा इन लोगों ने। एडिटिंग में ऐसा है कि कई जगह चॉपी इफेक्ट्स हैं, चॉपी कट्स हैं, बहुत फास्ट कट्स हैं, कई जगह बहुत स्लो कट्स हैं और कहीं कहीं पे तो स्क्रीन उन्होंने ब्लैक ही छोड़ दी। मुझे लगा कि अरे पिक्चर खत्म हो गई है या फिर इंटरवल आ गया, पर फिर देखा थोड़ी देर स्क्रीन चालू हो रही है। और फिर मैं भाई बोलूंगा कि ये लोग अपनी स्टोरी में अचीव करने सब कुछ चले थे, मतलब रिवेंज स्टोरी भी थी, मुझे कॉन्कर भी करना था, मुझे इनको बताना था कि हमने ये चीज बताई। तो कहीं पे भी वो किसी भी चीज का मुझे पे ऑफ करते हैं कहीं नहीं दिखा। और सीन्स जो मूव कर रहे थे उसमें भी नरेशन बिल्डिंग बिल्कुल नहीं थी। मतलब आप खुद सोचो कि कहां पे कोई सीन जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक जगह है कि यश जो है वो एक कार ड्राइव करते हुए निकलते हैं गोवा से और किसी पहाड़ी जगह पे चले जाते हैं। अब वो पहाड़ी जगह कहाँ है भाई, स्नो गिर रही है, इतनी हैवी स्नो है, वो लेह लद्दाख है, जम्मू है, नॉर्थ ईस्ट है, कहाँ पे है या वो आउट ऑफ कंट्री है, कोई आइडिया नहीं, कुछ बताया ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज हैं इस मूवी में। अब अगर बात करें एक्शन जो कि इसका यूएसपी है वन ऑफ द की एक्शन सीन है, तो मुझे एक्शन सीन ओके ही लगे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स तो मैं सच बताऊं मुझे जॉन विक के अलावा किसी मूवी का अच्छा लगता नहीं, क्योंकि वो लेवल जैसा बार सेट करा जॉन विक ने। बट इस मूवी का भी आपको डिसेंट हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बस ये है कि यस भाई घुमा रहे हैं, सामने से विलन आ रहा है और गर्दन कट रही है, इतना ही है। बहुत ही चीजी टाइप का एक्शन सीक्वेंस दिखाया है, गन फाइट्स भी ऐसी ही है। तो हो सकता है आपको एक्शन सीक्वेंस इतने पसंद है, पर मुझे बहुत ज्यादा मिड लगे। और दूसरी चीज यार वीएफएक्स वगैरह की बात तो इसलिए करी जा रही क्योंकि ये मूवी जो है मोस्टली पूरी मूवी जहां तक सेट पे ही शूट हुई है, तो रियल लोकेशन हार्डली शायद कोई रियल लोकेशन होगी, वरना पूरी मूवी तो ये सेट पे बना रखी है। इसलिए कई सारे सीन्स जो है वो मतलब सेंस भी नहीं करते, ना उनका उतना डेप्थ फील होती है, ना उनकी कह सकते हैं कि सीन्स में मजा भी आता है, जो एक आपको फील होता है वो फीलिंग उतनी अच्छी नहीं आती। दूसरा यहाँ पे कई सारे सीन्स जो है ऐसे जोड़े गए हैं कि बस जैसे आपको अगर प्रोमो आया था उसमें जो लड़कियां मारने वाला था वो अचानक ही आया, उसका कोई सेंस नहीं था, किसने हमला किया, क्यों करवाया,
क्यों हुआ, स्टोरी में उसको कोई मोटिव या कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं दिखता। बस वो सीन आया, एक्शन हुआ, खत्म हो गया, एंड उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं, क्या पे ऑफ था क्या नहीं था, कुछ मतलब नहीं। तो गाइस फिलहाल तो मेरे पास बात करने के लिए इतना ही है अभी के लिए, जिसमें मैं स्पॉइलर आपको नहीं देना चाहता हूँ। ये मेरा था स्पॉइलर फ्री रिव्यू। मैं कुछ दिन बाद इसका एक पूरा डिटेल वीडियो निकालूंगा, क्योंकि सच बता रहा हूँ मेरे 3 घंटे पूरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा था कि मैं ये मूवी क्यों देखने आ गया। मुझे यश भाई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, ऐसा नहीं कि मैं उनका हेटर हूँ। मुझे अगर कोई यश भाई का फैन देखेगा साउथ से या फिर नॉर्थ में भी, तो हो सकता है वो मुझे गाली वगैरह दे, भाई दे दो तुम्हारी जैसी इच्छा। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ पिक्चर यार अच्छी नहीं है। और मैं जिस थिएटर में था वहाँ पे सब लोग ही यही सेम चीज़ बोल रहे थे, किसी ने भी अच्छा नहीं बोला इस मूवी को। और मैं सुबह 10 बजे सुबह देखने गया था तो बारिश में भीगते हुए। तो यही मेरा वो पूरा ओपिनियन था। अगर तुम एंड तक देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि तुम्हें देखनी है कि तो तुम देख सकते हो ओके, बट मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम ये मूवी स्किप कर सकते हो। कुछ तुम्हारा नुकसान वगैरह नहीं होगा, तुम्हारे पैसे ही बच जाएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और भाई फॉलो कर देना। मैं तुमको ऐसे ही और भी मूवीज़, अच्छी मूवीज़ या सीरीज़ वगैरह रिकमेंड करता रहूँगा। और कमेंट में अगर बताना तुमने मूवी देख ली है, तुम्हें कैसी लगी है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या हमारा ओपिनियन मैच करता है, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको किसी और नए वीडियो में।